दोस्तों इस साल का 2024 का मेरा फेवरेट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फोन कौन सा था पता है? इट वाज iQOO 12 और iQOO 12 का सक्सेसर iQOO 13 आ गया एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। iQOO 12 जब आया था तो हमने कहा था यार परफॉर्मेंस वगैरह जबरदस्त है, कैमरा सब कुछ। अगर मैं उस फोन के बारे में बात करूं और उसकी प्राइस रखूं तो इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल फोन एंड आई विल टेल यू व्हाट, iQOO 13 टेक्स इट फॉरवर्ड। एक चीज के बारे में मेरा थोड़ा रिजर्वेशन है, लेकिन बाकी सब चीजों के मामले में iQOO 13 रियली इंप्रेस्ड मी। इनफैक्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये फोन ऐसी कुछ चीजें इसने मैनेज की है जो दूसरे शायद 8 एलिट वाले फोन से वो मैनेज नहीं कर सके। सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी अ एक्साइटिंग अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। हां चलिए लेट्स ओपन, बट उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और iQOO के कोई फैंस है उन्हें जरूर भेज दीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि दे आर गोइंग टू लव इट। ऑलराइट, ब्लैक बॉक्स, BMW की अनलेटरिंग। वैसे मैं गया हुआ था दुबई टेस्ट दिस फोन और उधर दुबई ऑटोड्रोन में गया हुआ था, गाड़ी वगैरह चलाई हमने BMW की और इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो भी टेस्ट किए हैं, तो मैं कुछ ग्लिम्पसेस उधर के भी दिखाने वाला हूं। बट दिस फोन is exciting, trust me। 6000 mAh की बैटरी है। You don't feel it when you take it in the hand, and that is because of silicon battery, which is high density and better, bigger capacity। लेकिन साइज या वेट में कम होता है। This is the case, ठीक ठाक क्वालिटी केस है। डॉक्यूमेंटेशन, then you have iQOO Motorsport। iQOO Motorsport जी हाँ, BMW की ब्रांडिंग एंड humble सिम का टूल है। 120 वॉट का बड़ा फ्लैश चार्ज आता है, so that is nice, and USB Type C to Type C चार्जिंग केबल, so that is nice। USB Type A to Type C नहीं है, Type C to Type C है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं, दैट इज एक्साइटिंग। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात बताऊं, ये फ्लैट डिस्प्ले, कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले, ऑब्वियसली गेमर्स की तरफ फोकस्ड है ये। लेट्स ओपन दिस। आई डोंट लाइक टू टेयर इट, तो मैं धीरे से प्यार से खोलने वाला हूं इसे। ऑलराइट, डिजाइन के मामले में अगर मैं बात करूं तो iQOO 12 से ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट एक चीज बड़ी है दोस्तों, मॉन्स्टर हेलो लाइटिंग आ गई है। यस, दिस लाइट्स अप एंड ये RGB है, ये एक सिंगल कलर नहीं है, RGB है एंड दैट इज इंटरेस्टिंग। आप कस्टमाइज भी कर पाओगे, बट इसमें और एक कलर आता है नार्डो ग्रे, जी हाँ, विच इज प्लेन। मोटर स्पोर्ट्स के अगर फैन हो तो यू कैन लुक एट दिस, अदरवाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर। मतलब अंडरस्टेटेड है, एक्चुअली आई लाइक दिस इन हैंड फील। आई मीन ऐसे लगता नहीं है कि ये 6000 mAh बैटरी वाला फोन है। वैसे बता दूं कि चाइना का जो वेरिएंट है वो 6150 का है, ये 6000 का है। सर्टिफिकेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से उन्हें बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ी, बट दैट्स व्हाट इट इज। अगर वेट के बारे में बात करूं, अभी तक जितने भी फोन्स बड़े बैटरी के साथ आए हुए हैं ना, दे आर लाइक 215 218 ग्राम्स, लेकिन मैं ये कहूंगा 207 206 ग्राम्स हो गए, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक। लेट्स सी, ये भी 215 ग्राम्स है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज मच बेटर देन अदर फोन्स, क्योंकि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है इतना ज्यादा बड़ा या प्रोट्रूडिंग ऐसा नहीं है, सो फ्रंट हैवी नहीं लगता है। इन हैंड फील इज एक्सट्रीमली गुड। वैसे ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, मेटल फ्रेम है एंड पीछे की तरफ ग्लास का प्रोटेक्शन कौन सा है पता नहीं, बट आगे शॉर्ट सेंसेशन अल्फा आता है। व्हाटएवर द प्रोटेक्शन हम गिराने वाले हैं, लेकिन स्क्रैच गार्ड आता है तो सेटिस्फैक्शन मोमेंट, इट शुड मेक दैट सेटिस्फाइंग साउंड, आई होप। यस यस, नाइस। ऑलराइट, चलिए अब गिराते हैं। 1 2, नहीं कुछ नहीं, 1 2 एंड। वैसे ये वुडन है, ये मॉक ड्रॉप टेस्ट ही होता है, बट दोस्तों सोचिए ये फोन जो इतने सारे छोटे सेंसर्स वगैरह होते हैं, इन्हें जोर से सब गिरता है, एनीथिंग कैन हैपन। पोर्ट्स एंड बटन्स क्विकली बता दूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, USB Type C है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है एंड हाँ आपको एक चीज बता दूं, इसमें एयर ब्लास्टर आता है, बट ये कैमरा मॉड्यूल के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। चलिए लेट अस स्टार्ट द डिवाइस। लुक एट दिस डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है। यस, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, 93.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। या ऑब्वियसली लुक एट द बेजल्स, बहुत ही पतले बेजल्स आते हैं। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है। HBM हाई ब्राइटनेस मोड जो है दैट इज 1800 निट्स, और हाँ PWM डिमिंग भी आती है, 2592 हर्ट्ज की PWM डिमिंग का सपोर्ट है। आई विल टेल यू द क्वालिटी ऑफ दिस डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। फ्लैट डिस्प्ले, आजकल अगेन फ्लैगशिप देखोगे तो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आ गए, विच इज ऑल्सो एक्सीलेंट, बट दिस इज फ्लैट। गेमिंग के लिए
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि परफॉर्मेंस एक्चुअली सरप्राइज। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि 8 Elite है तो हमें पता है जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो 8 Elite नाम का बीस्ट है ना, उसे फोन्स टेम नहीं कर पा रहे हैं। बट iQOO 13 डिड इट ब्यूटीफुली। जी हाँ, 7000 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर है, बट आई विल टेल यू व्हाट, विद दैट दे हैव मैनेज्ड टू कीप द थर्मल्स इन चेक। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो 8 Elite के फोन्स हमने टेस्ट किए हुए हैं, जी हाँ, परफॉर्मेंस तो देते हैं लेकिन सीरियसली गर्म होते हैं। नॉट दिस वन। ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite पे आता है। LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है। बेसिकली इट इज 5X का ऊपर वाला वर्जन, और Qualcomm उसे 5T कहता है, इन्होंने अल्ट्रा कहा हुआ है। देन यू हैव UFS 4.1 स्टोरेज टाइप, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 120 वॉट चार्जिंग है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। वैसे बैटरी आपको दिन भर आराम से जाएगी। मॉडरेट टू हैवी यूसेज में यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हमने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट 6000 मिली एम्पियर की बैटरी वी वर थिंकिंग कि 2-2.5 दिन तक जाएगा। ऐसे नहीं है, 1-1.5 दिन आपको जाएगी बैटरी, नो प्रॉब्लम्स। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 2.8 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बेंचमार्क्स। रियल वर्ल्ड में जब आप गेमिंग इसके ऊपर करोगे तो सोचिए, BGMI लिटरली एक्सट्रीम अल्ट्रा इस सेटिंग पे आप 120 FPS से आराम से खेल पाओगे। एंड लॉन्ग टाइम आपने गेमिंग किया फिर भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा, और वो बेंचमार्क टेस्ट में दिखता है। हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया दोस्तों, इट वाज एक्सीलेंट, सम 88% हमें मिला, बट उससे भी ज्यादा GPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया, कुछ 80-81% हमें स्कोर मिला। बट दैट्स नॉट द सरप्राइजिंग पार्ट। टेम्परेचर जो है ना 38% के ऊपर नहीं गए। जब हम यही टेस्ट दूसरे 8 Elite के फोन्स के ऊपर हमने रन किया हुआ है तो 44-45 डिग्रीज वी हैव टेस्टेड इट आउट। कभी कभी तो हमें दूसरे फोन जो है वो फ्रिज में रखने पड़े, इतना गर्म होता है। बट नॉट दिस वन, इट्स जस्ट barely got warm and that was impressive। हमने दोस्तों और एक सोलर पे ये जो रे ट्रेसिंग गेम्स है वो भी हमने टेस्ट किया। अभी तक 8 Elite का हाईएस्ट FPS का स्कोर मिला हमें, अबाउ 44, इनफैक्ट 44.69 FPS वगैरह हमें मिला, which is excellent। and because ये डिस्प्ले ऑब्वियसली 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, जब आप खेलते हो गेम्स इसके ऊपर मक्खन। और गेमिंग इतनी अच्छी क्यों करता है पता है ये फोन? क्योंकि एक डेडिकेटेड Q2 चिपसेट भी आती है, सो थिंग्स लाइक फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह बहुत अच्छी तरह से होते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन प्ले गेम्स सो वेल ऑन दिस। वैसे अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट 12/256GB का है, उसके ऊपर वाला वेरिएंट 16/512 का आता है। अब और एक सरप्राइजिंग पार्ट, ये परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है at a price which is one of the most affordable for a 8 Elite phone। 55,000 के नीचे ये फोन आने वाला है। That's amazing। चलिए कैमरा के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उधर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट उसके पहले बता दूं कि OS FunTouch OS 15 आता है, which is based on Android 15। अपडेट जो है दोस्तों आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और अगर AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो सर्कल टू सर्च वगैरह है, बट लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर आता है। मतलब फोन पे बात कर रहे हो, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको हिंदी में सुनना है, AI की मदद से आपको हिंदी में सुनाई देगा लाइव। दैट इज नाइस। ये हैवी नहीं है AI के फीचर्स के मामले में, बट ये जो 1-2 फीचर्स हैं दे आर क्वाइट गुड। और हाँ, बाकी जो स्टैंडर्ड हो गए अब AI इरेजर, AI फोटो एनहांसमेंट वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। और हाँ, ये जो मॉन्स्टर हेलो लाइटिंग है दोस्तों, दैट इज कस्टमाइजेबल। मतलब आपने फोन रखा हुआ है, कोई कॉल आता है, यू कैन कस्टमाइज कलर्स वगैरह, आप कस्टमाइज कर पाओगे। नोटिफिकेशन आया, यू कैन डू दैट। म्यूजिक के ऊपर भी आप रख सकते हो एंड अलग अलग कलर्स असाइन कर सकते हो, सो दैट इज नाइस, इट्स अ गुड टच। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त डिस्प्ले है, जो साउंड क्वालिटी है दैट इज एक्सीलेंट, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह आते हैं, सो इवन फॉर मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एंजॉय। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, 13 5G बैंड्स है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है, Bluetooth 5.4 है, NFC का भी सपोर्ट आता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और हाँ, IR ब्लास्टर भी है। सेंसर्स, ऑल सेंसर्स आर देयर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, सो दैट इज गुड। इट्स नॉट अ 70-80,000 रुपए फोन, 55,000 रुपए फोन है, फिर भी उन्होंने अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, फेस अनलॉक है, ऑल ऑफ देम वर्क वेल। वैसे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो ग्लास के लिए शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का सपोर्ट है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, वो मॉन्स्टर हेलो लाइटिंग आती है, FM रेडियो नहीं है। बट एक बड़ी बात दोस्तों, एंड दैट इज अ बिग थिंग फॉर कनेक्टिविटी, अगेन फॉर गेमर्स दिस इज रियली नाइस, इसका जो USB है दैट इज 3.2, मतलब हायर डेटा ट्रांसफर्स। नहीं तो अभी भी देखते हैं कि दूसरे फोन्स फ्लैगशिप लेवल के भी USB 2.0 के साथ दे रहे हैं, सो दिस इज नाइस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। प्राइमरी सेंसर सोनी का है, सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड जो है वो सैमसंग का JN1 है, वो भी 50 मेगापिक्सल का है, एंड दे हैव गॉट थर्ड वन
विच इज 50 मेगापिक्सल, लेकिन जैसे पहले 3x ऑप्टिकल पेरिस्कोप हुआ करता था वो नहीं है। दे कॉल इट अ पोर्ट्रेट सेंसर, जहां पे आप 2x ऑप्टिकल कर पाओगे बट 4x तक आप लॉसलेस जूम शूट कर पाओगे। एंड सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो उधर अपग्रेड है, पहले 16 मेगापिक्सल का था, अब 32 मेगापिक्सल का हो गया। गुड थिंग इज वीडियोग्राफी में 4K 60 FPS आप सभी सेंसर्स के साथ शूट कर पाओगे। अब दोस्तों बहुत सारे फोटोज वीडियोस वगैरह हमने शूट किए हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग प्लीज गो एंड चेक आउट दीज फोटोज। एक चीज मुझे पॉजिटिव लगी, लो लाइट्स में भी इसके जो कलर्स आते हैं, फोटोज वगैरह आते हैं वो अच्छे हैं। इवन नॉर्मल आप फोटोज वगैरह निकालोगे, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छी है, बट सी समवेयर सेंसर जो होता है उसका साइज छोटा होने के बाद इट रिलाइज मोर ऑन प्रोसेसिंग, तो वो डेफिनेटली दिखता है। जब iQOO 12 का मैंने वीडियो किया था तब क्लियरली बताया था कि मुझे सबसे सरप्राइजिंग पार्ट लगा जो कैमरा का आउटपुट था, एंड इट वाज एक्सीलेंट। इवन दिस वन इज क्वाइट गुड एंड देयर इज अ रीजन। जो Vivo उनके X सीरीज में वगैरह एल्गोरिदम्स वगैरह यूज करता है, उधर का सब इंटेलिजेंस iQOO के फोन्स में भी आ गया है और उसका डेफिनेटली फायदा होता है और वो दिखता है। और कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो जी हाँ, सभी फीचर्स आते हैं, स्नैपशॉट, नाइट मोड, फोटो, पोर्ट्रेट, वीडियो मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, अल्ट्रा एचडी डॉक्यूमेंट, पैनोरामा, फिश आई मोड, लाइव फोटो, प्रो मोड, ऑल द फीचर्स आर देयर। लेकिन एक चीज कहूं, पोर्ट्रेट में आप 100 mm पोर्ट्रेट्स भी निकाल पाओगे, बट वो 4x होता है, और ये जो 4x है दैट इसेंशियली इज लॉसलेस जूम, ये ऑप्टिकल नहीं है, लॉसलेस जूम है। दे कम आउट क्वाइट वेल। इनफैक्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हो या फिर G ड्राइव की लिंक आप देखोगे तो बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए हैं, चेक इट आउट। और एक अच्छी बात दोस्तों, IP68 IP69 का सपोर्ट आता है, तो डस्ट वाटर कंप्लीटली रेजिस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, पानी के नीचे भी गिर गया, यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो iQOO 13 ओवरऑल के बारे में बात करूं तो परफॉर्मेंस इज अबाउ पार, मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस जो दिया हुआ है स्पेशली गेमर्स के लिए, दे आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव इट। एंड USB 3.2 वगैरह दिया हुआ है। अंतु स्कोर के पास देखो, एक्चुअल रियल वर्ल्ड गेमिंग करके देखो, परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। डिस्प्ले सीरियसली अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ब्राइट डिस्प्ले है। हाँ, डॉल्बी विजन वगैरह नहीं है, बट HDR10 का सपोर्ट आपको मिलता है। इवन नेटफ्लिक्स में या YouTube पे वगैरह आप देख रहे हो HDR का सपोर्ट है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। डिस्प्ले ग्रेट, परफॉर्मेंस ग्रेट। हाँ, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, बट 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज देयर। कैमरा दे हैव कैरीड इट ऑन, बट बाकी सब मामले में iQOO 13 डेफिनेटली बड़ा अपग्रेड है। 55,000 के नीचे आपको एक 8 एलीट का फोन मिल रहा है, जो भी आपको फीचर्स चाहिए एक फ्लैगशिप फोन में, IP69, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जबरदस्त डिस्प्ले, 8 एलीट का परफॉर्मेंस, वो सब कुछ मिल रहा है। कैमरा इज नॉट द हाईलाइट, बट एवरीथिंग एल्स डेफिनेटली इज। वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो किया हुआ है वो iQOO के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है सब कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने टेस्ट किया है और वही हमने आपको बताया हुआ है। जी हाँ, यही है दोस्तों iQOO 13। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।